नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 88 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिष की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है। उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। इसके बाद में आपके दिए गए प्रश्न को सिलेक्ट करके रख लिया जाता है और फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य प्रोग्राम्स आते हैं, उन प्रोग्राम्स में आप सभी दर्शकों के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस चैनल के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय करने चाहिए आपको जिससे आप अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सकें, इन उपायों के विषय में भी उन वीडियोस के अंत में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट देखना चाहते हैं जो कि न्यूज़ चैनल द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पॉडकास्ट का कंप्लीट लिंक देखने में मिलेगा। साथ ही साथ वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर जो लिंक दिखाई दे रहा है वो भी इस पॉडकास्ट का ही होने वाला है। तो यदि आप उस पॉडकास्ट को देखने के इच्छुक हैं, यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित बहुत से भ्रम हैं या ज्योतिष से संबंधित बहुत से प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाहते हैं तो उस पॉडकास्ट को अवश्य ही देख लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये अरिजीत तिवारी जी का है। अरिजीत तिवारी जी ने पूछा है कि हेलो सर, क्या नवमांश कुंडली में भी जन्म कुंडली जैसे योग जैसे कि विपरीत राजयोग, नीच भंग योग और राशि परिवर्तन योग लगते हैं? कितने % इफेक्ट होता है नवमांश कुंडली में इन योगों का? देखिए, जिस तरह से ये शायद मैंने पहले भी बताया है कि जिस तरह से जन्मांक का, जन्म कुंडली का D1 चार्ट का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी तरह से नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करना होता है। जन्मांक में जो भी ग्रह हमको दिखाई दे रहा है उसकी और सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्थिति को जानने के लिए हम नवमांश के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब एक राशि में होता है तो उस राशि में एक नक्षत्र में होता है और उस नक्षत्र के एक चरण में होता है। यानी कि एक राशि में आप बोल सकते हो कि 8 चरण आते हैं किसी भी नक्षत्र के, तो उस नक्षत्र की सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्थिति हमको नवमांश कुंडली में जाकर के पता चलती है। तो किसी भी ग्रह की स्थिति को जो कि जन्मांक कुंडली में आपको दिखाई दे रहा है उसकी अति सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए उस प्लैनेट की पोजीशन को नवमांश में देखा जाता है। पहली चीज, यदि जन्मांक में गजकेसरी योग बन रहा है, नवमांश में भी गजकेसरी योग बन जाए तो उस गजकेसरी योग का लाभ बड़ी मात्रा में जातक को देखने में मिलता है। तो ठीक उसी तरह से नवमांश कुंडली का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत नवमांश कुंडली का अध्ययन होता है। ऐसा भी नहीं है कि विवाह के बाद ही जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत नवमांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ यदि हम राजयोगों के विषय में चर्चा करते हैं तो विपरीत राजयोग भी बिल्कुल नवमांश में काउंट होगा। यदि 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठा हुआ हो और नवमांश कुंडली में जो लग्नेश बनते हैं नवमांश के, वो मजबूत स्थिति में नवमांश में बैठे हों तो विपरीत राजयोग माना जाएगा। नीच भंग योग पर हम बाद में आते हैं। राशि परिवर्तन योग भी माना जाएगा। यदि किसी अच्छे भावों का परिवर्तन, जैसे आपकी नवमांश कुंडली में नवमेश और दशमेश का परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा है। पंचमेश और दशमेश का परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा है। नवमेश और चतुर्थेश का परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छा है। सप्तमेश और नवमेश का परिवर्तन हुआ, ये भी बहुत अच्छा है। तो राशि परिवर्तन योग भी बहुत अच्छे से आपको नवमांश कुंडली में देखने में मिलेगा और उसका प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में और जातक के जीवन काल में देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। अब बात आती है नीच भंग योग की। तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है, यदि कोई ग्रह नवमांश कुंडली में नीच राशि में बैठा है तो कहीं ना कहीं उसका नीच प्रभाव ही उस जातक को देखने में मिलेगा, अनटिल और अनलेस वह प्लैनेट वर्गोत्तमी हो। यदि कोई ग्रह जन्मांक और नवमांश दोनों में नीच का हो रहा है तब तो उसके नीचत्व में कमी आती है और कहीं ना कहीं वह ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। परंतु यदि कोई ग्रह जन्मांक में किसी अधर राशि में बट नवमांश में वो नीच राशि में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उस ग्रह से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उनमें उस जातक के जीवन काल में कमी देखने में मिलेगी। साथ ही साथ उस ग्रह से संबंधित जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का सुख उस जातक को नहीं मिल पाएगा। और यदि उस ग्रह से संबंधित जो भी कारकत्व होते हैं, जैसे सूर्य हैं तो सरकार से संबंधित,
बुध हैं तो बुआ इत्यादि बहनों से संबंधित इनके प्रभावों में काफी हद तक, वाणी इत्यादि के प्रभाव में काफी हद तक कमी आ जाएगी यदि प्लैनेट्स नवमांश में नीच के हैं तो। अब यदि नवमांश में नीच भंग योग हो जाता है, नवमांश में किसी प्लैनेट का नीचत्व यदि भंग होता है तो उसकी वेटेज बहुत ज्यादा देखने में नहीं आती है। रीजन ये है क्योंकि वो ऑलरेडी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो जो मैंने आपको चरण वाली बात बताई थी वो उस चरण में असंतुष्ट है, इसलिए वो नवमांश में नीच का हो गया। अब उस नवमांश में नीच का और नीच भंग भी यदि उस प्लैनेट का हो रहा है तो इसका कोई बहुत ज्यादा हमको श्रेष्ठ लाभ देखने में नहीं मिल पाएगा। तो नीच भंग योग यदि आप काउंटिंग में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट उसके प्रभाव में काफी हद तक कमी नवमांश में आपको देखने में मिल जाएगी कि जो नीच भंग योग का प्रभाव जन्मांक में देखने में मिलता है वो नवमांश में नहीं देखने में मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है ये सर्वेश शर्मा जी का है। इन्होंने बोला है, गुरुदेव प्रणाम, यदि सिंह लग्न की कुंडली में केतु 8th हाउस में मीन राशि में हो और उसका लॉर्ड गुरु लग्न में स्थित हो तो क्या केतु की महादशा 8th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट देगी या गुरु के नक्षत्र में होने के कारण अच्छी जाएगी? देखिए, अष्टम भाव में जो केतु की आप स्थिति बता रहे हैं ये गुरु के घर में बैठे हुए हैं जाकर के। मीन राशि गुरु की साधारण राशि है और गुरु आपके लग्न में है, तो गुरु की राशि में केतु के होने के चलते केतु के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी और ये आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक माना जाएगा आपके लिए, और कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान के प्रति आपको अग्रसर करेगा, किसी तरह की खोज, किसी तरह की रिसर्च में आपको हेल्प करेगा यदि आप उस फील्ड से जुड़ते हो तो अष्टम का केतु तो अच्छा है। लेकिन यदि केतु की महादशा आ रही है तो अष्टम भाव के स्वामी आपने बताया लग्न में बैठे हैं। अब लग्नेश सूर्य की स्थिति सबसे पहले तो देख लीजिए, केतु जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं उसकी स्थिति, केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो स्थिति, और नवमांश कुंडली में केतु की क्या स्थिति है, ये सभी चीजों को देखने के बाद में आप केतु की महादशा का श्रेष्ठ फल देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं केतु की महादशा में आपको मानसिक अशांति होगी। तो ये संपूर्ण जन्म कुंडली को देखना होगा, किसी भी ग्रह की महादशा को हम नॉर्मली नहीं ऐसे बता सकते हैं। लेकिन हाँ, केतु की महादशा में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, पेट जन्य रोग और जो दीर्घकालिक रोग होते हैं वो भी, और जो भ्रामक रोग होते हैं जो कि डॉक्टर की पकड़ में नहीं आते, इस तरह के रोग आपको हो सकते हैं। तो एक बार बाकायदा कुंडली का अध्ययन पहले करा लीजिएगा, केतु की महादशा को प्रॉपरली समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये रिपुन रानी पात्रो जी का है। इन्होंने बोला है कि सर आप मेरी डॉटर की कुंडली विश्लेषण किए हैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वागत है आपका। इन्होंने पूछा है, सर लाजवर्त सिल्वर चेन में डालना है क्या और कितने ग्राम का लॉकेट पहनना है, प्लीज रिप्लाई। देखिए, यदि आप लाजवर्त को पहनने की बात करते हो तो यदि आपकी डॉटर जो जिसके विषय में आप चर्चा कर रहे हो, जिसकी कुंडली मैंने देखी थी, यदि वो छोटी है, यदि उसकी उम्र बहुत कम है, यदि आप अंगूठी के माध्यम से उनको लाजवर्त नहीं पहना सकते हो, तब तो आपको बिल्कुल सिल्वर की चेन में ही पेंडेंट बनवा करके लाजवर्त का लॉकेट उस जातिका, उस बालिका के गले में आपको पहनाना होगा। रही बात कितने ग्राम का लॉकेट पहनाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 5.25 कैरेट से ऊपर का या 5.25 रत्ती से ऊपर का लाजवर्त यदि आप बनवा करके पहनाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और यदि आपकी डॉटर की एज 5, 7, 10 साल से ऊपर हो गई है तब आपको फिर कहीं ना कहीं 7.25 रत्ती से ऊपर के लाजवर्त की तरफ बढ़ना चाहिए। और शनिवार के दिन यदि हाथ में पहनाते हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, नहीं तो शनिवार के दिन गले में आप लॉकेट के रूप में उनको धारण करा सकते हैं। और एक और प्रश्न है, ये शिवानंदो पात्रा जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर मिथुन लग्न में अष्टम में स्वराशि में वक्री हैं शनि, कैसा फल देते हैं? देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली में यदि हम शनि की चर्चा करते हैं तो वो अष्टमेश और नवमेश होते हैं, और भाग्य का स्वामी अष्टम में स्वग्रही हुआ है तो नवम भाव के फल की तो वृद्धि करेगा, ये एक प्लस पॉइंट देखने में मिलता है। बट अष्टम भाव में बैठे हुए शनि जो कि वक्री हो गए हैं तो आपकी आयु वृद्धि तो करेंगे, लेकिन अष्टम में शनि के होने के कारण शनि की दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ेगी वो पिता के साथ में संबंधों को खराब कराएगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ मूल्यांकन जो आपके कर्मों का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बॉस के साथ में भी आपके संबंध कुछ हद तक खराब हो सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम के शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो जातक के संतान से संबंधित परेशानियां आती हैं, संतान को लेकर के कष्ट होता है, और यदि शुरुआती उम्र में है तो प्रेम संबंध को लेकर के भी परेशानियां देखने में मिलती हैं। इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, चाहे तो शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 88 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है
उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।